ये खारे मीठे दिन के लम्हों के जो समेटे भूल जा रे ओ पंछी रे, कच्चे रंगों से रंगे जो पक्के पंखों को फैला रे, उड़ जा रे ओ पंछी रे। दोस्तों जय आरसीएम, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं छोटा सा परिचय अपना बताऊं, फिर आगे की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए साथी हमें पहली बार देख रहे होंगे। मेरा नाम नंदन मिश्रा, प्यार से लोग मुझे पंकज करके पुकारते हैं। जिस बिज़नेस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, ये बिज़नेस करने का मुझे अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने दिया। चलती हुई ट्रेन में एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई जिनको मैं जानता नहीं था। इस बिज़नेस के बारे में सिर्फ एक ही बात मुझे उनसे बातचीत हुई। उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछे कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं उससे क्या खुश हैं। और मैं भी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज आप जिंदगी जी रहे हैं क्या उससे आप खुश हैं। आपका जवाब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। फिर उन्होंने आरसीएम बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दी। शायद आप लोगों को भी किसी न किसी का माध्यम से जानकारी मिला होगा। एक चीज मुझे उस समय समझ में आया कि इस बिजनेस में खोने का कुछ नहीं है, और जिस चीज में खोने का कुछ नहीं है तो आने का बहुत बड़ा रास्ता है। और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। ये बिजनेस क्या है इसके बारे में छोटी सी मैं आप लोगों के साथ में बात को शेयर करूंगा। अपना एक दुकान को बदलना है, अपने घर का सामान को बदलना है। आपकी गाढ़ी कमाई से, आपकी मेहनत की कमाई से जो ऐश्वर्या राय सुंदर हो रही थी, अब उसको नहीं सुंदर बना के अपने परिवार को सुंदर बनाना है। दैट इज आरसीएम। मैं इस बिजनेस को जब शुरुआत किया, फैमिली के साथ स्टार्ट किया, और शुरुआती 7 महीने लगे इस बिजनेस को सिर्फ जानने में। 7 महीने में इस बिजनेस से मेरी पहली इनकम आई थी, और वो अमाउंट सुनने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा। 7 महीने में 527 रुपये आया था। जिस समय ये बिजनेस करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, उस समय मैं एक नौकरी करने वाला व्यक्ति था। मैं बैंक की सर्विस किया करता था। संग संग मैं अपना खुद का बोकारो स्टील सिटी के अंदर में एक नर्सिंग होम का मालिक हुआ करता था। उस समय ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिला। सामान अपने घर में लाके मैं यूज करता गया। इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल रहा। जब भी मैं सामान लाने से भटक जाते थे तो मुझे याद दिला देती थी, और मैं बहुत दूर जाके अपने घर से लगभग 250 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आरसीएम का प्रोडक्ट लाता था, और हम लोग परिवार यूज करते थे। 7 महीने के बाद जब 527 आया तो इस बिजनेस को समझने का मैं प्रयास किया कि आखिर ये कौन सा सामान है कि 7 महीना से ही मात्र लिए हैं और 527 रुपये आया। काश यही साबुन, यही सिस्टम यदि हम सबके दादाजी के जमाने में होता, और शायद दादाजी इस दुकान से खरीदारी किए होते, तो हमें लगता है कि हम लोग गरीब नहीं होते, हम सबके सब करोड़पति होते। सिर्फ 7 महीना में दुकान बदलने से 527 रुपये आया। तो एक बार सोचिए, एक बार हिसाब लगाइए कि यदि दादाजी पूरे जीवन इस दुकान से सामान लेते, पिताजी पूरे जीवन सामान लेते, तो कम से कम करोड़ रुपया तो जरूर होता। तो मैं इस सफर चालू किया, और चलते चलते इस बिजनेस का मैं रूबी अचीवर बना। कई बार बिजनेस ऊपर गया, कई बार बिजनेस नीचे गया। 2.5 साल इस बिजनेस को मैं बिल्कुल पार्ट टाइम किया, लेकिन 2.5 साल आरसीएम पार्ट टाइम के साथ साथ जब आरसीएम से मेरी लीडरशिप का लेवल आया था, उस समय मैंने अपना दोनों कारोबार को बंद किया और फुल टाइम आरसीएम को करना शुरू कर दिया। और आज मैं इस बिजनेस के रूबी के लेवल पे हूँ। यदि 1 महीने की इनकम की बात करें दोस्त, तो बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं हो सकता। मैं अपनी इनकम बताने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं कि लोग गरीब क्यों होते हैं और लोग अमीर कैसे बन जाते हैं।
इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इस दुनिया में 4-5 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला लोग जो महागरीब होते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग जो हैं वो गरीब होते हैं, तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो मध्यम क्लास के लोग होते हैं, और चौथे क्लास के जो लोग होते हैं ये अमीर कहलाते हैं, और पांचवें कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो महाअमीर कहलाते हैं। लेकिन ये पांचों कैटेगरी के जो लोग हैं ये सब के सब काम जरूर करते हैं, लेकिन काम करने के पीछे एक योजना होता है। ये पांचों कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनका योजना अलग अलग होता है। जो महागरीब होते हैं उनका काम करने का जो योजना होता है वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, एक दिन का योजना बना के काम करते हैं। जैसे कुछ मैं उदाहरण पेश करूं आपको। आपके मोहल्ले में बहुत सारे भिखारी होगा, आपके दरवाजे पे आता है, आपसे भिक्षा मांगता है, आप उसको ट्रायल करिए। आप एक बार उसको आप 1000 का नोट दे दीजिए, एक बार उसको 500 का नोट दे दीजिए, और उसके पीछे सीबीआई की तरफ चेक करिए तो पता चलेगा कि वो आपके दरवाजे से जैसे 500-1000 रुपया मिला, वो आदमी 2-3 घर तक जाएगा और वो पैसा लेके वो काम धंधा बंद करेगा, और काम धंधा बंद करके उस पैसा को लेके एंजॉय करेगा। उसका प्लानिंग ही था 500 रुपया, प्लानिंग ही था उसका 1000 रुपया। उस घर से निकला ही था योजना बना के कि हमें 500 रुपया मिल जाएगा, जहीं 500 मिल जाएगा वहीं पे काम रोक देंगे। यदि एक दिन की योजना बना के जो आदमी काम करता है वो महागरीब होता है। लेकिन दूसरा एक आदमी है जिसको बोलते हैं गरीब। गरीब जो लोग होते हैं उनका भी एक योजना होता है, और वो जो योजना होता है उनका साप्ताहिकी योजना होता है। वो जो काम करते हैं 7 दिन के लिए करते हैं। जैसे इसका उदाहरण थोड़ा सा हम बात करें आपको। आप सबके पास मकान होगा, घर बनवाए होंगे। जब आपके यहां कोई लेबर मिस्त्री काम करता है, लंबा काम यदि आपका चलने वाला है, तो सबसे पहले बोलेगा साहब हमें साप्ताहिकी चाहिए, खुराकी चाहिए। एक राजमिस्त्री को आज के डेट में 500 रुपया रोज मिलता है। यदि 500 रुपया रोज मिलता है तो महीना के हिसाब यदि आप देखेंगे तो लगभग 15,000 रुपया वो कमाता है। लेकिन एक राजमिस्त्री यदि एक महीना उसका काम नहीं मिलता है तो दुकान से उधारी मिलना भी उसको बंद हो जाता है, क्योंकि उसका योजना ही है 7 दिन का। 7 दिन काम करेगा, पैसा लेगा, 4 दिन काम नहीं करेगा, फिर पैसा खत्म होगा, फिर काम करेगा, फिर साप्ताहिक की पैसा लेगा, फिर वो आराम करेगा। मतलब क्या, जब तक उसका पैसा खत्म नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। वैसे लोग गरीब कहलाते हैं। लेकिन तीसरा कैटेगरी के जो लोग हैं इसको मध्यम क्लास लोग बोलते हैं। मध्यम क्लास के जो लोग होते हैं, जैसे मैं मध्यम क्लास से था, पढ़ाई लिखाई किया, अपना सोच था नौकरी करना। नौकरी क्यों करना? क्योंकि 30 दिन काम करेंगे, 31वां दिन हमें तनख्वाह मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगा। जो 30 दिन की योजना बना के काम करते हैं ये मध्यम क्लास के लोग होते हैं। जैसे आज के डेट में एक छोटा सा बात करता हूं, एक पारा टीचर आज के डेट में 12, 14, 15 हजार रुपया उसको मिलता है। एक राजमिस्त्री से कम मिलता है उसको। लेकिन लाइफ स्टाइल यदि आप देखेंगे तो एक राजमिस्त्री से अच्छा लाइफ स्टाइल है उनका। क्यों? क्योंकि वो आदमी मध्यम क्लास से आते हैं। एक महीना की योजना बना के जो आदमी काम करते हैं वो मध्यम क्लास के होते हैं। लेकिन मैं इससे और आगे चलूं, चौथी कैटेगरी की यदि बात करें तो चौथा कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो होते हैं अमीर। आज के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट आईटी सेक्टर के हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं। आज किसी भी कंपनी में जब वो सिलेक्शन होता है तो उनको सालाना पैकेज मिलता है। वो मंथली पे काम नहीं करते, वो सालाना पैकेज, ईयरली पैकेज। और ईयरली पैकेज जो होता है 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख की पैकेज पे वो काम करते हैं। यदि अमीर की बात करें तो आपके शहर में, आपके मोहल्ला में बड़ी बड़ी दुकान होगा, मेडिकल
का सीएनएफ एजेंट होगा, या सीमेंट का बहुत बड़ा एजेंसी होगा, रॉड का बहुत बड़ी एजेंसी होगा। अब ये लोग जो कारोबार करते हैं, या किराने का बहुत बड़ी दुकानदार होंगे, तो ये लोग जो काम करते हैं, जब उनसे उधार लेते हैं तो पूरे 11 महीना तक आपको उधार देंगे। लेकिन जैसे दीपावली आएगा तो वो बोलते हैं कि खाता बदलना है, 1 साल में उसको हिसाब करना ही करना है, क्योंकि उनका एक बजट होता है कि 1 साल में मेरा कितना लॉस हुआ, कितना हुआ, वो हिसाब किताब सालाना करते हैं। ये लोग जो होते हैं ये अमीर होते हैं। लेकिन दोस्त, आज जो मैं बात करने वाला हूं, महाअमीर बनने की बात करता हूं। महाअमीर कौन होते हैं? जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास जिंदगी को जीने के लिए समय होता है, जिनके जीवन में कोई टेंशन नाम का चीज नहीं होता, सिक्योरिटी होता है, वैसे लोग महाअमीर कहलाते हैं। और महाअमीर जो लोग होते हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन जब भी वो काम करते हैं तो उनका जो योजना होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल से पहले वो कभी भी ये नहीं देखते कि मेरे प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। वो जैसे प्रोजेक्ट लगाता है तो सीधा 5 साल के लिए। आप देख लीजिए बाजार में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी मोबाइल कंपनी का टावर लगा होगा। जब वो किसान से एग्रीमेंट करवाता है तो सीधा 5 साल के एग्रीमेंट कराता है साहब। आपके शहर में कोई बैंक होगी, यदि आपके मकान से लीज पे या भाड़ा पे जब बैंक लेता है तो आपसे कम 5 साल के एग्रीमेंट करवाता है, क्योंकि उसका योजना ही है कि शुरुआत में 1 साल 2 साल हमें ज्यादा मुनाफा हो या नहीं हो, लेकिन 5 साल यदि हम यहां पर टिक गए तो हमारा ग्राहक बढ़ जाएगा। 5 साल की योजना बना के जो काम करते हैं वो आदमी महाअमीर बन जाते हैं। और सर, आप जो भी साथी अभी सुन रहे हैं, आज क्या आपकी परिस्थिति है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं सर कि यदि भगवान आपको 84 लाख योनि के बाद यदि इंसान में धरती पर भेजे हैं आपको, तो आपको गरीब रहने के लिए नहीं भेजे हैं, आपको भी महाअमीर बनने के लिए भेजे हैं। यदि आज आप मोबाइल के सामने, यदि आज आरसीएम का वेबिनार आप देख रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से नहीं देख रहे हैं, आपको ऊपर वाला ने यहां पर बैठाया है। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आवे, इसीलिए यहां पर बैठाया गया है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे बहन, यदि इस बिजनेस आरसीएम रूपी सिस्टम को यदि दिल से कोई भी आदमी 5 साल कर ले, मैं बताऊंगा तरीका। 5 साल यदि इस बिजनेस को सही तरीके से कर लिया जाए तो 5 साल में आपका 5 से 7 पीढ़ी सिक्योर हो जाएगा। 5 साल इस बिजनेस को सही तरीके से कर लीजिए, लाखों लाखों रुपए महीने की आमदनी आएगा, समय आपके पास भरपूर हो जाएगा, पूरे जीवन को एंजॉय कर सकते हैं आप। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा तो बहुत ज्यादा रहता है। आज हिंदुस्तान में एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके पिताजी ने लगातार 5 साल 8 साल 10 साल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करके इस दुनिया में नहीं है, आज उनके घर में पैसा का पाइपलाइन बिछ गया है। आज उनके बच्चे नल खोलते हैं तो पैसा निकल के आता है। और उसी चीजों पर बात करना चाहता हूं, क्या आप सब तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर लिखिए, सिर्फ सुनिए मत, लिखिए। यदि आप लिखेंगे इसका मतलब है कि आप मेंटलिटी रूप से तैयार हैं। मैं किया हूं सर, जो काम मैं किया हूं वही चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बात आज अभी कर रहा हूं वो मैंने सीखा है, इसी इंडस्ट्री में आके मैंने समझा है। ऐसा नहीं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, जिस कॉलेज में पढ़ा था, या जिस परिवेश में मैं रहता था वो लोग मुझे बताए, नहीं, जिनके माध्यम से बिजनेस में हम आए उनको मैं जानता नहीं था, उनको मैं पहचानता नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं सर, बहुत ही मैं लक्की हूं कि वैसे अपलाइन मुझे मिले जिनका नाम लेने में हमें काफी खुशी होता है। यदि वो नहीं होते तो मैं आपके सामने 2 शब्द बात भी नहीं कर सकता। और वैसे ग्रेट अपलाइन भगवान ईश्वर को नाम मैं ले रहा हूं। और आप जहां पे हैं एक बार मुस्कुरा जरूर लीजिएगा, ताली जरूर बजा लीजिएगा। मिस्टर तन्मय सरकार जी,
मिस्टर अनिंदो मिश्रा साहब और मिस्टर NH खान साहब दुनिया का सबसे अच्छे कोऑपरेटिव माइंड व्यक्ति हैं। वो हर व्यक्ति को कोऑपरेट करते हैं, हर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं। और यही तीनों व्यक्ति ने बताया मुझे कि यदि पंकज जी आपको अमीर बनना चाहते हो तो RCM को 1 महीना के लिए मत करना, 1 साल के लिए मत करना, 2 साल के लिए मत करना, 3 साल के लिए मत करना। RCM को यदि करना है तो कम से कम 5 साल के लिए करना। 5 साल के बाद डिसीजन लेना कि RCM को करना है या नहीं करना है। और मैं उनकी बातों पे चला और आज मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यदि भगवान के सामने मैं जाता हूँ और भगवान से यदि मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जैसे हमारे ज़िंदगी में आपने यू टर्न लाए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, हर आदमी, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा ही यू टर्न हो जाए तो सर ये जीवन मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जीते जी स्वर्ग का आनंद लेंगे आप। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? मैं बात करूं करना क्या होता है, तो चलिए तैयार हो जाइए। क्या करना होता है? जो मैंने किया वही करना होगा सर। एक चीज आप मानते होंगे, इंसान आदत बनाता है और आदत ही इंसान का निर्माण करता है। आपका आज जैसा आदत होगा, आने वाला दिन आपका भविष्य वैसा ही होने वाला है। यदि आज हम सब गरीब हैं, यदि आज आप गरीब हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। गलती है तो गरीबी का बीज किसी ने लगाया है। और गरीबी का बीज यदि कोई लगाया है तो हमारे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्होंने लगा के गए। और जब गरीबी का बीज लगा के गए तो फल तो गरीबी का ही मिलेगा ना। मैं आपको कुछ आदत के बारे में समझाना चाहता हूं। मैं बिना कुछ बोले आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होता है? आप सब जानते होंगे, इसका मतलब पैसा होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं। आप बोलेंगे कि इसका मतलब होता है बुलाओ, आओ। यदि इसका मतलब बोलूं तो जाओ। यदि आप इशारा में यदि समझते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के नाम से दे दे बाबा। इसको क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? अमीर बोलेंगे या गरीब बोलेंगे इसको? नो डाउट मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं वही बात आप समझे होंगे। जैसे आप हाथ पसारते हैं तो हाथ पसारने वाले को लोग भिखारी ही बोलता है। लेकिन इसी इशारा में यदि आप ऐसे करते हैं तो देते हैं, और देने वाले लोगों को राजा कहा जाता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको गरीब रहना है कि जीवन काल में आपको अमीर बनना है। अमीर बनना है तो दोस्त RCM का कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को, उस गाइडलाइन को यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आज आप अपने बच्चों के लिए अमीरी का बीज लगाएंगे। आप जैसे हमारे दादा परदादा जी ने गरीबी का बीज लगाए थे, आप अमीरी का बीज लगाएंगे। ये 5 साल में ये अमीरी का पेड़ थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन 5 साल के बाद ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा आपके पास इनकम आएगा जिस इनकम के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप तैयार हैं? कुछ इशारा पे हम बात करें। चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये 5 साल का योजना क्या है इसको देखते हैं। देखिए मैं अपने घर से ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, मेरी कई मीटिंग में आप सुने होंगे, RCM के जितने भी कोर लीडर हैं, आपके रॉयल्टी अचीवर हैं, आपके वाइटल अचीवर होंगे, आपके टेक्निकल अचीवर होंगे, सब के सब इस दुकान के बारे में आपको बताए होंगे। आपको ये लगता है ना कि ये लीडर झूठ बोलते हैं। नो सर, लीडर झूठ नहीं बोलते हैं। हम राजनेता नहीं है, हम RCM के विद्यार्थी हैं। हम अपने अपलाइन का 100% फॉलोअर हैं। जो मेरे अपलाइन हमें बताते हैं उस बात को हम बिना सोचे बिना समझे सबसे पहले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यदि आपके भी अपलाइन आपको यदि अपनी दुकान के बारे में बताए हैं सर, तो बिना लेट किए
आपके घर में ये दुकान खुल जानी चाहिए। मैं बताऊंगा ना आपको इसके बारे में भी। क्या तैयार हैं इसके लिए? ये लाख रुपए नहीं लगता सर, बिल्कुल छोटी सी अमाउंट। ये जो भी आप देख रहे हैं ये हमारे घर में यूज होने का प्रोडक्ट है। आप जो भी देख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ट मैं यूज करता हूं। न्यूट्रीचार्ट जो मैं मेरे बेटी यूज करती है, मेरी वाइफ यूज करती है। हमारे बच्चे के लिए न्यूट्रीचार्ट किट्स रखा होगा। मेहमान आते हैं, शरबत, कॉफी, शेविंग करने के लिए रेजर, हार्ट को मजबूत रखने के लिए गामा ओरिजिनल, प्रोडाइट, बच्चों के लिए किड्स, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर। अपने बागान में जो गमला में फ्लावर फूल वगैरह लगाते हैं उसके लिए हरित संजीवनी, दांत को साफ करने के लिए पेस्ट, नीचे रखा हुआ है हेल्थ गार्ड 2 कार्टून, खाने के लिए आटा, सब्जी, गुड डॉट, दाल, भुजिया, मिक्सचर, इडली, टूथब्रश, जो हमारे घर में ऊपर स्लीपर, चप्पल, यहां पे आसन का कपड़ा, जो भी सामान हमारे घर में यूज होता है वह सामान हम एक साथ में 3 महीना का हमने बाजार कर लिया। और 3 महीना का बाजार करने के बाद हमने अपने घर में इसको डिस्प्ले लगा दिया। और डिस्प्ले वहां पे लगाया, सामने मेरा सोफा है। जो भी हमारे घर में मेहमान आते हैं, जो भी हमारे घर में दोस्त आते हैं, उनका सबसे पहला नजर इसी पे पड़ता है। और ये नजर पड़ते ही उनका सवाल होता है कि ये क्या है। तो मैं उनको एक चीज बता देता हूं कि ये किस्मत बदलने का दुकान है, ये हमारे बच्चे का दुकान है, ये हमारी पत्नी का दुकान है, ये मेरा दुकान है। क्यों दुकान की है हम, इसके बारे में थोड़ा तो बताता हूं मैं आपको। ये एक बाल्टी है और आप जहां से पैसा कमाते हैं, जो भी काम करते हैं, पैसा इसमें डालते हैं। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में भर जाएगा। लेकिन 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं, नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा लीकेज है। आप एक जगह से पैसा 10,000, 20,000, 25,000 कमा के लाते हैं, आपके किचन में बहुत सारे खर्चे हैं, किचन के सामान खरीदने के लिए आपका पैसा बाहर चला जाता है। आप अपने बाथरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो यूज करने से आपका पैसा बाहर चला जाता है। आपके बेडरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट खर्चे होते हैं, वो पैसा आपका बाहर चला जाता है। नाना प्रकार के जीवन में छेद है पैसा खर्चा होने का। आपके जीवन में इतना बड़ा छेद हो गया है कि इसमें पैसा जमता ही नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक साइंस है, एक विज्ञान है। अपने घर में दुकान लगी हुई है, हमारे घर में किचन का जितने भी सामान आते हैं, सारे के सारे सामान में आरसीएम ने एक पाइप लगाया। जैसे ये सामान हमारे घर में यूज होता है, तो यूज होते ही हमारे घर में इनकम आता है। जब सामान खत्म हुआ तो फिर लेना होगा, जैसे फिर लेंगे तो फिर पैसा आएगा, फिर लेंगे तो फिर पैसा आएगा, मतलब एक छेद बंद हो गया। बाथरूम में हमारे घर में सामान यूज होता है, आपका पैसा बाहर चला जाता है। हमारे घर में अपनी दुकान है, 5 साल में एक शैम्पू बाजार से नहीं आया है, 5 साल में एक वॉशिंग पाउडर का पैकेट बाजार से नहीं आया है, डिटर्जेंट केक बाजार से नहीं आया है। आप यदि 4 साल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप चेक करिए आप कि आपके घर में प्रोडक्ट बाहर से तो नहीं आ रहा है। यदि आपके घर में प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है, इसका मतलब आप गरीब रह जाएंगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने खर्चा को रोकिए। आपके बच्चे, आपके घर में दुकान नहीं है, आप दुकान गए हुए हैं, आप ऑफिस गए हुए हैं काम करने के लिए, आप खेत में खेती करते हैं और आपके घर में एक मेहमान आ जाता है, चाय पत्ती नहीं है, तो क्या आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपका इंतजार करेगा चाय पत्ती के लिए? वो बाजार जाएगा और जैसे बाजार जाएगा एक दुकान पे बोलेगा, भाई साहब एक चाय देना। देखो क्या हो रहा है, देखिए आप, चाय दीजिए, अल्लाह के नाम से दीजिए। बनना चाहते हैं अमीर,
और आपके घर के लोग हाथ पसार रहे किसी और के पास में, यानी आपके घर की लक्ष्मी उनके घर चला गया। लेकिन मेरे घर की लक्ष्मी, जैसे हमारे घर में मेहमान आया, यहां से प्रोडक्ट उठता है, किचन में जाता है, और जैसे सामने वाला आरसीएम का चाय पीता है, हमारे घर में इनकम आ जाता है। आप भी अपने घर में लगाइए। आपके घर में ये जैसे लगेगा तो आपके घर में लोग ऐसे नहीं करेंगे। आपकी दुकान यहां लगेगी तो यहां से आपके बच्चे प्रोडक्ट लेंगे, यहां से प्रोडक्ट लेंगे, आपकी लक्ष्मी आप ही के घर में रह जाएगा। आपकी पत्नी आरसीएम की साड़ी लेगी, आरसीएम का सूट लेगी, आरसीएम के अंडरगारमेंट्स लेगी, घर में ही पैसा रह जाएगा। इस कोविड-19 में पूरे सरकार, पूरे WHO कह रहा है कि यदि कोविड-19 से बचना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा साहब? जो खाना खा रहे हैं वही खाना खाने से आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा? नो। जो हमारा पूरे शरीर को जो जो चीज चाहिए वो चीज यदि नहीं देंगे आप, तो ये शरीर खराब हो जाएगा। इस शरीर को सही रखने के लिए हमें प्रत्येक दिन जैसे पानी हम पीते हैं, प्रत्येक दिन जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे प्रत्येक दिन हमें प्रोटीन खाना होगा, हमें प्रत्येक दिन मिनरल विटामिन्स खाना होगा, हमें प्रत्येक दिन फाइबर खाना पड़ेगा। और यदि ये चीज हम खाएंगे डेली, यदि हम रोजाना अपने शरीर को ये देंगे, तो ये शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। और ये आरसीएम बिजनेस का मूल सिद्धांत है आपका स्वास्थ्य रक्षा। और कहा जाता है कि यदि शरीर आपका स्वस्थ है तो आपका ये स्वस्थ रहेगा, और ये स्वस्थ रहेगा तभी जाके आप अमीर बन सकते हैं। यदि आप ये यहां से गरीब हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। आप अपनी दुकान जैसे लगाते हैं तो ये जो आपका छेद है, ये छेदा बंद होता, आस्ते आस्ते ये छेद बंद होगा। और एक बार कल्पना करिए मेरे भाई मेरे दोस्त, जिस दिन ये पूरा का पूरा छेद बंद हो गया, ये जितना भी आपका लीकेज है, जहां से लीक हो रहा था, आरसीएम एक पाइप लगाया और पाइप को घुमा के आपके जीवन में वापस लेके आया। मतलब आरसीएम का प्रोडक्ट खर्चा होगा तो आपके घर में पैसा आएगा, काम करेंगे वहां से भी पैसा, अपने घर में दुकान है, अपने घर के दुकान का सामान अपने घर में यूज होगा, तो खर्चा करने से भी पैसा, काम करने से भी पैसा, खर्चा करने से भी पैसा। यदि ये चीज आपके जीवन में आवे तो क्या आप अमीर नहीं बन सकते हैं? 5 साल कैसे करेंगे? 5 साल, इसके बारे में थोड़ी सी हम 5 मिनट में एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट इसको कैसे हम कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसमें करना क्या है? सबसे पहला आपका इसमें जो काम है, देखिए डॉक्टर, जब आप बीमार पड़ जाते हैं ना, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर साहब दवाई देंगे आपको। लेकिन जब दवाई आप डॉक्टर साहब से चेकअप कराने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको कुछ इख्तियार करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मसाला नहीं खाना, यदि आपको खांसी है, सर्दी है, तो बोलेंगे केला नहीं खाना, दही नहीं खाना, गुपचुप नहीं खाना। यदि ये चीज आप खाते रहेंगे और जितना भी आप मेडिसिन खा लीजिए, बीमारी दूर नहीं हो सकता है। आरसीएम में आप आ गए हैं, अपने घर में दुकान भी खोल लिए हैं, लेकिन इसका जो कुछ कानून है, इसका जो नियम है, उसको यदि आप पालन नहीं करेंगे तो फिर ये गरीबी जैसी बीमारी नहीं हट सकता। तो इसका नियम क्या है? आरसीएम का सबसे पहला नियम है, आपके घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। और ये जो 100% है, इसके लिए आपको, यदि इस कानून को यदि आप पालन करना चाहते हैं तो आपके घर में अपना दुकान लगना चाहिए। आपके घर में यदि अपना दुकान नहीं होगा तो ये नियम को आप पालन कर ही नहीं सकते। और यदि इस दुकान को आप पालन कर लेते हैं दोस्त, तो यहां से आप आरसीएम को सीखेंगे। 6 बेसिक है, आगे के वीडियो में हम आएंगे, 6 बेसिक के ऊपर बात करेंगे। 6 बेसिक कैसा होता है, बस आज मैं आपको इतना बताऊं कि ये 5 साल के लिए अपने घर पे अपना दुकान लगाइए। अपने घर में आप जब भी बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कोई नए दोस्त मिल गए, कोई नए रिश्तेदार मिल गए, वो आपके घर में आते हैं। जब भी वो आपके घर में आते हैं और इसके बारे में जैसे वो पूछते हैं, बस उनको एक छोटा सा जवाब दीजिए, मैं इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हूं। आरसीएम में आप 1000 का सामान खरीद के जब आते हैं तो आप आरसीएम के मेंबर बनते हैं। और मेंबर को कोई याद नहीं रखता। आज बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है सर,
आपके एरिया में लाखों लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन आप 10 लोगों का नाम उसी का जानते हैं जो उसमें कर्मठता से के साथ काम करता है, जो बीजेपी का नियम कानून को मानता है, जो आरजेडी का नियम कानून मानता है, जो कांग्रेस का नियम कानून मानता है, वही नेता है। और जो नियम कानून नहीं मानता है वो मेंबर है, जिस मेंबर को आप भी नहीं जानते। आरसीएम में भी यदि आप 1000 रुपया खरीद करके हर महीना 1000-2000 रुपया का सामान खरीद के आप खा रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ी सी बचत आपकी हो रही है, स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। लेकिन यदि आपको महा अमीर बनना है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, आपके घर में इस प्रकार का अपनी दुकान लग जानी चाहिए। जैसे ही अपना दुकान लगेगा, आपके अपलाइन, आपके रॉयल्टी अचीवर, आपके टेक्निकल अचीवर आपको से संपर्क बना लेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। और उनकी संगत में आप आ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ले जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो इस बिजनेस में बहुत सारी बातें करनी है, फिर आगे हम आएंगे। और जिस चैनल के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, इस चैनल में सप्ताह में 3 प्रोग्राम होगी। ये मेरे ग्रेट अपलाइन तन्मय सरकार जी की व्यवस्था है। अपनी पूरी टीम को वो एजुकेशन देने के लिए इसकी व्यवस्था किए हैं, मैं थैंक्स करता हूं सर को। इसमें एक प्रोग्राम आपको संडे को मिलेगा, रविवार को एक प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसमें सेमिनार, आज जो मैं सेमिनार कर रहा हूं, ये प्रोग्राम प्रत्येक बुधवार को मिलेगा। और प्रत्येक शनि शुक्रवार को आपको एक अचीवर मीट मिलेगा, जो एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आए और 2-3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अपने जीवन को कैसे बदले हैं। तो इस पे सप्ताह में 2 इंटरव्यू मिलेगा, एक इमराल्ड एंड डेवलप का जो है आपको सेमिनार मिलेगा। हर सेमिनार को सर, क्योंकि यहाँ पे अपनी टीम के लीडर बात कर रहे हैं, हमें पता है हमारी टीम में आज दुनिया का सबसे नंबर 1 टीम अपनी है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत लकी हूं कि आप सब जैसे मुझे लाइफलाइन मिला है। आज अपनी टीम में, अपनी दुकान के ऊपर हम काम किए हैं, जिसके कारण आज इंडिया में अपनी टीम का नाम है। दोस्त, अपनी दुकान के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करनी चाहिए। जितना ज़्यादा अपनी दुकान खुलेगा, आपके टीम में उतना ज़्यादा अमीरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हम बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल पे आप बने रहिएगा। हर एक दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। जय आरसीएम, नमस्कार।